गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप आप सब अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी स्टडीज़ और बहुत मेहनत से कीजिए और स्टडीज़ में आप नो कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई और बेहतर से बेहतर बन सके और आपका करियर एक सफलता की तरफ आगे बढ़ सके। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहेगा डेबिट एंड क्रेडिट नोट को लेके जीएसटी के अंदर। जैसा कि आप सबने अभी तक जो वीडियो देखी वो जीएसटी के ऊपर थी। आज हम डेबिट एंड क्रेडिट नोट सीखेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट नोट बनाने के लिए हमें बिल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस से वो वीडियो देख सकते हैं। ऐसे जो भी स्टूडेंट है जो टैक्स की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो टैली पे भी काम करना सीख रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट को मैं एक ही एडवाइस करूँगा कि वो अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखें, क्योंकि टैक्स एक ऐसा पोर्शन है जो प्रैक्टिकली होने के साथ साथ थ्योरेटिकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप किसी जीएसटी टॉपिक के ऊपर अलग से कोई वीडियो चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज का हमारे टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। टैली के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट नोट का आज का हमारा टॉपिक है। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो डेबिट एंड क्रेडिट नोट के लिए हमें चाहिए, जाननी चाहिए। तो डेबिट एंड क्रेडिट नोट टैली के अंदर कौन से शॉर्टकट की यूज़ करने से आता है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, लेकिन सबसे मेन इसका जो पॉइंट है वो है कि रीज़न ऐसे कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से हम डेबिट एंड क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं, उनको इशू करते हैं। सबसे पहला रीज़न हमारे पास आता है, जो सबसे कॉमन रीज़न होता है कि गुड्स हमने रिटर्न कर दिए हैं, इस वजह से। दूसरा जो रीज़न होता है कि जो टैक्स है वो ओवरचार्ज यानी कि ज़्यादा रेट पे टैक्स चार्ज कर लिया है, या अंडर चार्ज यानी कि या फिर कम रेट पे टैक्स चार्ज कर लिया है, इस वजह से भी हम डेबिट क्रेडिट नोट बनाते हैं। अगर हम आगे देखें और क्या रीज़न हो सकते हैं, तो हमने गलत टैक्स चार्ज कर दिया। 5% चार्ज करना था, हमने 3% चार्ज कर दिया, तो ये गलत टैक्स रेट हमने चार्ज किया हुआ है। रॉन्ग टैक्स रेट हमने चार्ज किया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, इसमें से ये एक ही आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो इसके अलावा रीज़न है वो है इंक्रीज़ या डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी। अगर हमने 12% पे कोई गुड्स पहले ही बेच दिया है, लेकिन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसका रेट जो है अब चेंज हो गया 18%, तो हम ये चेक कर लेंगे कि उसमें टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, तो उसके लिए भी हमें डेबिट क्रेडिट नोट का यूज़ करना पड़ता है। या फिर अगर हम देखें कि कम हो गया है तो भी। उसके अलावा जो रीज़न होता है वो होता है सेल और परचेज़ कैंसिल होने की वजह से, तो इस वजह से भी हम डेबिट क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं। अगर हमारी सेल या परचेज़ बिल कैंसिल हो गई है तो हम डेबिट क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोई भी अदर रीज़न जो बिजनेस टर्म्स में यूज़ किया जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, तो उन अदर रीज़न की वजह से भी हम डेबिट क्रेडिट नोट टैली के अंदर बनाते हैं। तो जीएसटी में डेबिट एंड क्रेडिट नोट हमें कैसे बनाने हैं, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं टैली ओपन कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शंस में जाके डेबिट क्रेडिट नोट को देखूँगा कि वो येस है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं उसे येस करा दूँगा। इसके लिए मुझे F2 प्रेस करना है। F2 में इनवॉइस ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र डेबिट क्रेडिट नोट ऑप्शन येस हो रखा है। उसके नीचे इनवॉइस मोड ऑप्शन है जो कि येस होना ज़रूरी है, तो ये भी येस हो रखा है। चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम इस पे जो काम करने वाले हैं वो उनकी एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डेबिट नोट की एंट्री करके दिखाऊंगा। डेबिट नोट की एंट्री करने से पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर चाहिए उनका। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जीएसटी वाले ट्रांजैक्शन का क्या है। इसके लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले में, डे बुक के अंदर। डे बुक में आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास एक परचेज की ट्रांजैक्शन है। तो ये हमारे पास बिल नंबर है, बिल/0123।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें डेबिट नोट कब पास करना है। डेबिट नोट हमें तब पास करना है जब सप्लायर को हम कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तब, ठीक है, तब हम इसको पास करेंगे। मतलब हम अगर सप्लायर के लिए वापस कर रहे हैं तो इसको एग्ज़िट करते हैं। बिल नंबर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने बिल नंबर ले लिया है यहाँ से। अब आपको आना है इन्वेंट्री वाउचर पे, कंट्रोल F9 आप प्रेस करेंगे डेबिट नोट के लिए। आप देखेंगे कि ये वाउचर मोड में आ रहा है, इसको आपको अकाउंट इनवॉइस में चेंज, इसको आपको इनवॉइस में चेंज करना है। तो आप इसे आइटम इनवॉइस में चेंज करेंगे। ये देखिए क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब आ गया। यहाँ पर मैं ओरिजिनल बिल नंबर डाल देता हूँ। तो इसके लिए अब मुझे डिटेल डालनी शुरू करनी है यहाँ पर। तो मैंने ओरिजिनल बिल नंबर डाल दिया है, डेट डाल दी है। अब मैं यहाँ पर पार्टी का जो नेम है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पार्टी का नेम मैसर सेवी स्टोर है जिससे हमने प्रोडक्ट खरीदे थे। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बनाना है परचेज रिटर्न अकाउंट। जी हाँ, यहाँ पर हम बनाएंगे परचेज रिटर्न अकाउंट टैक्स रेट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं परचेज रिटर्न अकाउंट बना लेता हूँ। इसको हमें लेना है परचेज अकाउंट के अंडर। जीएसटी एप्लीकेबल यस करना है और जो हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है गुड्स की वो हम डाल देंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पर हम रेट डाल देंगे। तो इसको जो हमने नया बनाया है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जो रिटर्न है वो अलग से रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रजिस्टर एक मेंटेन होता है, उसमें हमें शो करना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम रिटर्न में कोई अपडेट करेंगे तो वो रिटर्न का अपडेट तभी हमारा एग्जैक्ट होगा जब हम उसमें डेबिट क्रेडिट नोट यानी कि परचेज सेल रिटर्न को मेंशन करते हैं। तो उसके लिए हमें ये डिटेल चाहिए होती है अलग से। तो इनसे हमने जो प्रोडक्ट ख़रीदा था उसमें से हम 2 पीस वापस कर रहे हैं। अब डेबिट क्रेडिट नोट में आपने ये जो डिटेल फिल करी है इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेबिट क्रेडिट नोट में हम टैक्स भी वापस करेंगे। तो जब भी कभी ट्रांजैक्शन 2 रजिस्टर्ड पार्टी के बीच में होती है उस केस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें टैक्स भी एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें बिजनेस पर्पज से प्रैक्टिकल मोड के लिए, तब जब रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन कस्टमर और बिजनेस के बीच में होती है, जो भी ट्रांजैक्शन है जो रजिस्टर्ड डीलर है उसके बीच और कस्टमर के बीच में, उस टाइम टैक्स का पैसा वापस नहीं किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है फर्दर पेमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको CGST सेलेक्ट करना है। तो जो टैक्स आपने लिया था वो टैक्स आप वापस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डिटेल आ गई है। और यहाँ पर हम GST डिटेल को यस करेंगे। GST डिटेल यस करने का जो रीज़न है वो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर जो रीज़न है वो हमारा इसलिए आ रहा है कि हम डेबिट क्रेडिट नोट क्यों पास कर रहे थे। हम डेबिट नोट क्यों पास कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सर्विस में डेफिशिएंसी या फिर सेल्स रिटर्न में से, तो मैं सेल्स रिटर्न मान लेता हूँ इसको। डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मैंने न्यू रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिख दिया है। और डेट डाल दी। इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड ये सेव। तो इस प्रकार से हमने डेबिट नोट में एंट्री पास कर दी। इसका प्रिंट हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका प्रिंट है डेबिट नोट, जहाँ पर सारी डिटेल्स आपको शो हो रही है इस सामने स्क्रीन पे। तो इस तरह से हमने डेबिट क्रेडिट नोट को बनाया है, डेबिट क्रेडिट नोट में एंट्री पास करी है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट की तरफ, जिसका नाम है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के लिए हमें सेल की एंट्री का बिल नंबर चाहिए। तो हम डिस्प्ले पे जाएंगे डे बुक में, यहाँ पर से हम सेल का जो बिल नंबर है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सेल बिल नंबर है। तो ये सेल बिल नंबर हमें चाहिए क्रेडिट नोट के लिए। तो कमल गुप्ता पार्टी का नाम है और ब्लू शर्ट हमने इनको सेल करी है। तो
तो यहाँ पर आपको कंट्रोल F8 प्रेस करना है जिससे कि क्रेडिट नोट एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पर हमने सेल बिल नंबर डाला और यहाँ पर हमने डेट डाल दी। पार्टी का नाम हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। साथ ही जैसे हमने परचेज अकाउंट रिटर्न अकाउंट अलग से बनाया था, यहाँ पर हम सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग से बनाएंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में अलग से बना रहा हूँ, इसको हमें सेल्स अकाउंट के अंडर लेना है। यहाँ पर हमें डिटेल्स फिल करनी है, तो मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर देता हूँ और यहाँ पर जो HSN कोड है वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स टैक्सेबल 18% और यहाँ पर इस तरह से हम नया लेजर बना लेते हैं यहाँ पर सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पर हम नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करते हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट बेचा है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें और कोई अदर डिटेल अभी नहीं भरनी है, टिल एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 पीस सेलेक्ट कर लिया और डेबिट क्रेडिट नोट में एंट्री पास कर दी। अब जो यहाँ पर टैक्स है मुझे वो आउटपुट टैक्स ले लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर आउटपुट टैक्स लेके एंट्री पास कर दी है। तो देखा आपने, इस प्रकार से आपको एंट्री पास करनी है क्रेडिट नोट को लेके। आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर चाहिए, उसके अलावा जो प्रोडक्ट आप वापस करा रहे हैं उसकी डिटेल चाहिए और आपको यहाँ पर टैक्स डिटेल डाल देनी है। जीएसटी डिटेल आप यस कराएंगे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन में, और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमसे रीज़न मांग रहा है। तो रीज़न हम डाल देते हैं करेक्शन इन इनवॉइस, और हम यहाँ पर बायर का डेबिट नोट नंबर डाल देंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से आपके क्रेडिट नोट में एंट्री पूरी हो गई। इसको हम प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यह हमारे रिवाइज्ड इनवॉइस सेक्शन है जो क्रेडिट नोट के तौर पे हमने पास किया है, जिसकी डिटेल हमें यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम यहाँ पर एंट्री पास करते हैं, सारी की सारी डिटेल अपडेट हो जाती है, सारी डिटेल्स शो हो जाती है टैली में। ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है जब आप कंप्यूटर पे अकाउंट्स का काम करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट के बारे में इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस के साथ। इसमें आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा। उस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इससे आप डेबिट क्रेडिट नोट में एंट्री पास करना सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लासेस और दिस वीडियो।